हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी में। आज हम कक्षा 8 के एनसीईआरटी पर आधारित जो गणित है उसको पढ़ने वाले हैं। तो अध्याय 1 को देखेंगे और उसमें हम देखते हैं। और प्रश्नावली 1.1 पढ़ने से पहले हम कुछ इसका बेसिक जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो। तो आइए, नंबर 1 पे हमारा लिखा है जो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं आइए देखते हैं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से लेके 2, 3, 4, 5 ... ये हमारी अनंत तक जाती हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है बच्चों। आज आगे हमारा है नंबर 2 होल नंबर। होल नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या हमारी कौन सी संख्या होती हैं, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें अगर हम 0 को और ऐड कर दें। प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को अगर और ऐड कर देते हैं तो ये हमारी बन जाती है पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं, ठीक है। 0 से लेकर अनंत तक हमारी पूर्ण संख्या बन जाती हैं, ठीक है बच्चों। आगे हमारा आता है नंबर 3 पे इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक हमारा क्या होता है, चलिए पूर्णांक को भी हम देख लेते हैं। इसमें अभी हमने प्राकृतिक संख्याएं 0 ऐड कर दिया तो पूर्ण संख्या बन गई, ठीक है। इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, इसमें माइनस की भी संख्याएं जो होती हैं वो भी शामिल हो जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए -4, -3, -2, -1, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इस तरह से हमारी इसमें माइनस वाली भी संख्याएं होती हैं जो शामिल कर देते हैं तो हमारी क्या बन जाएगा, ये हमारी इंटीजर यानी पूर्णांक बन जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे हमारा आता है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। जो हमारी प्रश्नावली फर्स्ट है 1.1, वो नंबर 1 जो है अध्याय उसमें यही है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आइए अब देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। और इसमें जहां P और Q इंटीजर यानी कि पूर्णांक होता है, जहाँ पे P और Q हमारे क्या होंगे, P और Q हमारे पूर्णांक होंगे, ठीक है। एवं Q
इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है इसमें, ठीक है। चलिए, तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q इंटीजर यानी कि पूर्णांक होता है, ठीक है। और Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आज हमने क्या सीखा? प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से लेके अनंत तक, ठीक है। वही अगर होल नंबर की बात करें, पूर्ण संख्या हमारी 0, 1, 2, 0 भी इसमें ऐड कर दिया जाए। प्राकृतिक संख्या में अगर 0 भी ऐड कर देंगे तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। आगे हम चलते हैं इंटीजर पे। तो इंटीजर हमारा पूर्णांक यानी कि इसमें माइनस भी आ जाता है, माइनस अनंत से लेकर और प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? पूर्णांक में आती हैं। अगर एक रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या की बात करते हैं तो वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां P और Q इंटीजर यानी पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक। जैसे कि पूर्णांक यानी कि पूर्णांक ये है माइनस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे -4 ले लिया बटे 3 ले लिया, तो ये दोनों क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। ये क्या होता है? हमारा अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम? हर। ये हम P/Q की जगह पे अंश हर भी बोल सकते हैं कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारी क्या होती हैं? परमेय संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा P हमने यहाँ पे क्या -4 और 3 यानी कि Q माना है, तो ये हमारी परमेय संख्या। देखिए, एवं Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसी में अगर हम 4/0 कर देंगे, 4/0 कर देंगे, अगर 4/0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 4/0 अगर कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? अनंत। और अनंत ये क्या होता है? इनफाइनाइट क्या होता है? ये हमारी परमेय संख्या नहीं होती, इसीलिए Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों, आशा करते हैं आज की क्लास में आपको जो भी पढ़ाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम इसी के आगे क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि समवर्त गुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय गुण, और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यानी कि साहचर्य गुण, इन तीनों नियम को, तीनों गुण हम जो अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आगे आपको मिलेगी, उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल में सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।